अस्सलाम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पूरे दिन की आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज जो है मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी क्योंकि पूरी रात हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी पूरा घर फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है और दोपहर हो रही है इस वक्त। मतलब उठे हुए तो 1-1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अभी काम सारे पड़े हुए हैं। अभी सिर्फ एक काम हुआ है जो मूसा को मैंने फीड करवाया है और इसके अलावा पूरा घर फैला हुआ है और मासी आई हुई है, वो अपना काम कर रही है और बाकी सारा जो बेडरूम वगैरह सेट करना है सबको जो मैं करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को अपने कमरे की हालत दिखा देती हूँ। मेरा पूरा कमरा इस वक्त कबाड़ बना हुआ है, तो ये है इस वक्त पूरे कमरे की हालत मेरी और ये रहा मूसा जिसके साथ मैं यहाँ बैठी हुई थी, फीड करा रही थी इसको। तो अभी मैं आई हूँ अपनी गैलरी से बाहर और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। दानिश गए हुए हैं नीचे सामान लेने के लिए और यहाँ गोश्त वगैरह की पूरी मार्केट है हमारे नीचे, सब्ज़ी की, गोश्त की और मतलब बहुत पूरी मार्केट ही बनी हुई है। तो यहाँ पे वो गए हुए हैं अपना सामान लेने के लिए और मैं अब अपना काम करने लगूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मासी क्या कर रही है मेरी। ये कपड़े वगैरह हैं जो कि मैंने यहाँ पे रख दिए थे सूखने के लिए और अभी बस हम वेट करें। अच्छा, ये जो पीछे मिरर लगा हुआ है ना, ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था लकी वन के हैबिट से और वहाँ से ये मतलब उनका ना डिस्काउंट में रखा हुआ था, तो वो था कुछ 1000 रुपये का। तो हम लोग को अच्छा लगा, लेकिन उस मिरर में कुछ प्रॉब्लम थी तो फिर मैंने जो है न्यू पीस निकलवाया था, तो वो था मैक्सिमम 5000 के करीब। तो ये 5000 का मैंने लिया था, लेकिन क्या हुआ कि ये एक बार ना यहीं पे लगा हुआ नीचे गिर गया था। तो आप देख सकते हैं कि ना थोड़ा सा साइड से टूट गया। तो मुझे इसका बहुत होता है कि मुझे बहुत पसंद था और ये बहुत अच्छा भी लगता है, तो उसके साथ कुछ करूँगी मैं ताकि जो टूटा हुआ हिस्सा है ना ये सही हो जाए। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। मैंने अभी तक मुँह भी नहीं धोया तो यहाँ पे बन रही है चाय और मोहम्मद खान के लिए हम लोगों ने कल रात को पिज़्ज़ा लिया था। ये हम लोगों ने न्यू पिज़्ज़ा ट्राई किया था, 5 स्टार पे खुला है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है पिज़्ज़ा नेशन का और इसमें हम लोगों ने लिया था पेपरोनी चिकन, कुछ इस तरह से था क्योंकि हमारा मोहम्मद है ना सिर्फ पेपरोनी वाला ही पिज़्ज़ा खाता है, इसके अलावा कोई नहीं खाता। तो अभी मैं वो गर्म कर रही हूँ। तो ये पिज़्ज़ा जो है हो गया है गरम और अब मैं लेके जाऊंगी गुग्गू के लिए। यहाँ पे शादिया जो है वो कर रही है काम और चाय जो है वो पक रही है। अच्छा, जो चाय ना वो बन रही है और मेरा एक लॉजिक है चाय बनाने का। मुझे लगता है ऐसा कि चाय अच्छी बनती है, मैं दूध और पत्ती, पानी, चीनी सबको एक साथ डाल देती हूँ और फिर उसको तेज़ आंच पे पकाती हूँ, मतलब फुल तेज़, जब तक जोश ना आ जाए। और जोश आता है और चाय ऊपर आती है तो उसको कम ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे लगता है इससे चाय बहुत मज़े की बनती है और दानिश को बहुत पसंद है मेरे हाथ की चाय। इवन मुझे भी पसंद है, मेरी अम्मी को भी पसंद है। तो बस यही सीन है। हमारे यहाँ पे ना दानिश नाश्ता करते हैं चाय और बिस्किट का, मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय और बिस्किट। और ये देखिए चाय कितनी ज़बरदस्त पक रही है, मतलब कि उधम वाली, बहुत मज़ेदार। और इसमें मैंने मतलब ये कम से कम 1.5 कप होगी चाय ना, इसलिए क्योंकि आधा कप जो है वो गुग्गू पीता है हमारा और 1 कप जो है वो दानिश पीते हैं। दानिश को 1 बिस्किट, 1 चाय का कप और 1 गिलास पानी ये साथ में सर्व होता है और वो ये खाते हैं बस, मतलब उठ के और कुछ भी नहीं। मतलब अंडे होते हैं, ब्रेड होती है, मैं पूछती हूँ लेकिन उनको कुछ भी नहीं पसंद, वो यही मांगते हैं सुबह उठते हैं। और उनको बेड पे ही चाहिए होती है, मतलब ये बेड टी है उनकी, उसके बाद वो उठते हैं। यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब ये रेडी हो गया दानिश का नाश्ता और ये रहा गुग्गू का। अब हम गुग्गू को बुलाते हैं। गुग्गू, गुग्गू, ये चाय और बिस्किट दानिश का। मुझे बोलना काम पे जाओ।
काम करी थी और मूसा उठ गए, तो अभी आधी बेडशीट सही है आधी नहीं सही। और अब मूसा को सुलाएंगे पहले, है ना मूसा, और फिर उसके बाद काम करेंगे बाकी के। मूसा सो जाए। मूसा ने सोना नहीं है, मैंने बहुत काम कर लिया, सो जाओ ना। यहाँ पर मूसा जो है ना हमारे, उनको गुस्सा आया है, उनको फीडर पीना है, फीडर पीना है, मम्मा बना के ला रही है मूसा। ओ आपको बुला रहा है भाई। रात को हम लोगों ने अपने लिए खाना लिया था बाहर से ही, तो मैं वो ही अभी बस गर्म कर रही हूँ। मैंने अपने लिए चाउमीन ली थी, तो वो मैं खाऊंगी और मूसा के लिए फीडर बनाऊंगी। मूसा को फीडर पिलाते हुए मैं खुद खाना खाऊंगी। तो ये है चाउमीन, और ये मैंने कैफ़े रैलिश से ली थी। इसको मैं 1 मिनट पे ढक के गरम करने रख दिया मैंने। तब तक इसका फीडर धोते हैं और फिर इसका पानी बॉयल करते हैं। तो ये केचप डाल के मैं खा रही हूँ, मूसा अपना फीडर पी रहा है, और खा के फिर बाकी का ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैंने अपना रूम पूरा साफ़ कर दिया है। जो कपड़े थे अभी भी वो नहीं सूखे थे, तो मैंने उन्हें यहाँ चेयर पे रख दिया है। और अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने ये सोफ़ा सेट जो है ये परचेज़ कर लिया। इसके साथ कुछ गद्दियाँ थी। ये मैंने अपने बेड की जो एक साइड टेबल थी वो बिल्कुल फ्री पड़ी हुई होती थी, तो मैंने उसको सेंटर पे रख दिया। और बस ये बहुत खूबसूरत लगता है। लाइक ये फ्रेम बहुत मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट प्लेस है। और ये बहुत कंफर्टेबल सोफ़ा है, और ये भी हम लोगों ने हैबिट से ही लिए हैं, और ये बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ इनके साथ ये कुशन्स थे कुछ, तो मैंने इनको सामने रख दिया ताकि जो नीचे बैठना चाहें वो वहाँ पे बैठें, क्योंकि एरिया बहुत खाली लग रहा था। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ये रख दिया, क्योंकि अभी हमने पेंट करवाना है। देख सकते हैं आप, वॉल्स काफ़ी गंदी हो रही हैं, तो पेंट करवाना है, तो फ़िलहाल मैंने रख दिया। अभी हमें सेंटर टेबल और बीच के लिए मुझे कालीन लाना है। और इसके अलावा ये तो हमारी पुरानी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। यहाँ पर मैंने मिरर अपना सेट कर दिया। तो कल जब हम बाहर गए थे, तो बाहर मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, लेकिन ये है कि लाइट्स के लिए मिली थी चीज़ें। वो बाइक्स वगैरह पे सेल कर रहे थे, तो मुझे और दानिश को बहुत अच्छी लगी, और हमने कहा कि घर पे लगाने के लिए ले लेते हैं। तो हमने ले तो लिया, लेकिन कनेक्शन का इतना बड़ा मसला। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या चीज़ ली है। और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, कि बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उसे डेकोरेट करेंगे। मे बी आप लोगों ने देखा हो कि आजकल इस तरह की लाइट्स बहुत इन हैं, तो हमने इसके 2 पेड़ ले लिए थे, और ये हमें बहुत चीप प्राइस में पड़े थे। ये हमें 400 रुपये के 2 मिले थे, मतलब ये 200 रुपये का एक हम लोगों ने लिया था। तो हमने 2 ले लिए थे अपने इधर लगाने के लिए कर्टन्स के पास। तो अभी मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह लगाने का हमने सोचा है। बट यहाँ पे कनेक्शन नहीं है लाइट का, इन्होंने इस तरह का स्विच दिया हुआ है और बस ये लगा देना है। तो हमारे पास यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, वरना ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोग को एक बार यहाँ पे जो है मैंने इन लाइट्स को इस तरह से लगा दिया। वैसे मैंने सोचा था कि एक इस तरफ और एक इस तरफ लगाऊंगी, लेकिन अब ये बंद है, तो मैंने जस्ट इसको इस तरह से लगा दिया है। इसके अंदर लगेंगी लाइट्स, और लाइट्स के होल्डर्स इसके अंदर ही हैं। तो इसमें जस्ट लाइट्स डालनी है, लेकिन यहाँ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है लाइट का, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रीशियन को लाना पड़ेगा, जो हमें यहाँ से कनेक्शन डायरेक्ट देगा यहाँ पर, और फिर ये है कि लाइट्स ऑन हो जाएंगी। क्योंकि कनेक्शंस का यहाँ बहुत इशू है, तो हम लोगों ने यहाँ भी जो लाइटों की जितने एक्स्ट्रा कनेक्शंस करवाए हैं हमने खुद करवाए थे। तो बस इसमें जब लाइट जलेंगी तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मैं इसमें से एक लाइट निकाल के यहाँ पे लगा दूँगी, तो वो और अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करी, क्योंकि यहाँ दानिश की कंप्यूटर टेबल रखी हुई है, तो ऑलरेडी ये हिस्सा मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि सारी वायर्स दिख रही होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास स्पेस ही यही है इसको रखने की। इसको मोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ना मुँह पर लगता है कि टेबल आ रही है, तो ये एरिया इसके लिए बिल्कुल ठीक है। और इस टेबल पे मैंने जो चीज़ें रखी है, यहाँ पे मुझे फ्रेम आई थी, ये पीआर में आई थी, ये मुझे गज़ल्स क्रिएशन ने इंस्टाग्राम से बना के भेजी थी, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये उन्होंने अपने हाथों से खुद बनाई है, जिसमें मैं और गुग्गू हैं। और यहाँ पे ये मुझे पीआर में ही आया था, लेस का पीआर था, तो उसके अंदर की फ्रेम्स वगैरह थी बहुत अच्छी, तो ये भी मुझे पीआर में आया था। और ये घर पे मेरे पास छोटे ग्लासेस थे, तो इसमें मैंने पेटल्स डाल के रख लिए 2 में। ये भी लेस के पीआर में ही थी, प्लेट्स जो हम चाय पे यानी कि कप्स वगैरह को
करने के लिए रखते हैं। ये ब्यूटी ब्लेंडर का मेरा आया था PR में, इसके अंदर मैंने ये रख दी है कैंडल, ये जो प्लास्टिक की होती है सेल वाली। ये भी मैंने हैबिट से लिया था और इसकी कॉस्ट मुझे याद नहीं, लेकिन ये भी अराउंड 3,000 to 4,000 के अंदर ही था। और इसके अंदर ये जो कैंडल्स हैं ये भी हैबिट से ही मैंने ली थी, जिसमें से एक ये है, ये खुशबू के लिए होती हैं, और ये भी मैंने हैबिट से ली थी। कितने की, ये 600 रुपये की ली थी, और ये वाली पता नहीं कितने। अच्छा, मैंने गौर से देखा ये 600 नहीं 500 रुपये की है। लेकिन एक चीज़ है कि इनको ना मतलब अगर हम जला दें तो बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आती। वो तब आती है जब आपका गेट वेट बिल्कुल बंद हो तो आती है, वरना अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा स्मेल वगैरह नहीं आती। और ये वाली जो है काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, इसकी ना थोड़ी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन इसका भी यही सीन है। मेरे पास एक और है जो मैंने कबर्ड के ऊपर रखी है, वो इतनी सी ना ग्लास के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब अगर उसको मैं जलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा देर तक स्मेल आती है। तो बस आज का व्लॉग यही था, मे बी आप लोग को अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आप लोग को मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और दूसरी बात ये कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जाऊँगी खाना बनाने, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है, क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं रात के 7 और मूसा भी सो रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको मैंने फीडर वगैरह दिया तो अब वो सो गया है। और अब मैं सोचूंगी कि खाने में क्या बनाऊँ, और फिर उसके बाद बस फिर TV भी देखना है, दानिश का वेट करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में आपने बताना है आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।